आज मैं आप लोगों को कुछ हकीकत बताने जा रहा हूँ जो बिहार के बक्सर ज़िला के एक गांव में हुआ था। वहाँ पर एक परिवार रहता था जिसमें रौनक नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। रौनक जब 20 साल का हो गया तो उसे देखने के लिए काफ़ी लड़की वाले आने लगे। कुछ दिन बीत गया, तभी रौनक को एक लड़की अच्छी लगी। उसने अपनी माँ को बोला, माँ मैं इसी से शादी करूँगा। और बोलता भी क्यों नहीं, हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी वाइफ सुंदर और संस्कारी हो ताकि किसी के सामने ले जाने पर उसका मान भी बढ़े। उसकी माँ ने बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी मैं इसी से करवा दूँगा। और लड़की के पिता को हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसके हल्दी मेहंदी और संगीत से घर में खुशी छाई हुई थी। सारे मेहमान से उसका घर भर गया था। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी वाइफ को बाहर घुमाने ले जाऊंगा और दोस्तों के साथ खूब बातें भी करूंगा कि देखो मेरी वाइफ लाखों में एक है। मन ही मन में उसके लड्डू फूट रहे थे और उस दिन उसका इंतज़ार भी ख़त्म हो गया क्योंकि उस दिन उसकी शादी हो रही थी। गांव वाले भी धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे और दोनों की शादी भी हो गई। जब सुबह विदाई हुई तो उस समय लड़की को डोली में अकेले ही ससुराल लाया जाता था। चार कहाड़ डोली को उठाते उठाते थक गए थे। वह बेचारे सोचे कि वहीं कहीं अगर पेड़ दिखा तो डोली को उसके नीचे रख कर देंगे तो थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और तभी एक आम का पेड़ मिल गया। वह लोग डोली को रखकर पानी पीने लगे और बोले कि बहू, अगर आपको भी प्यास लगी हो तो पानी पी लो। बहू ने कुछ नहीं बोला और चारों की थोड़ी सी आंख लग गई। तभी उस पेड़ की चुड़ैल नीचे उतरी और दुल्हन को मारकर उसके अंदर आ गई और डोली में बैठ गई। क्योंकि दोपहर का समय था, थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल आ गई। लोग चार होने के बाद जब रात हुई तो रौनक अपने कमरे में गया। जब वह अपने बिस्तर पर बैठकर दुल्हन से बातें कर रहा था, तभी उसे जोर सा प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी पी कर आता हूँ। दुल्हन ने बोला, आप बैठो, मैं पानी दे रही हूँ। इतना कहकर उसने अपने हाथ लंबा करके कुएं से पानी निकालकर उसको दे दिया। इतना देखते ही रौनक जमीन पर भद से गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने घूंघट में छिपी चुड़ैल को देख लिया और भागने की कोशिश करने लगा। तभी उस चुड़ैल ने बोला, आप भागो मत, मैं आपको मारूंगी नहीं और मैं आपके साथ रहूंगी भी नहीं तो आप जीवित नहीं रहोगे क्योंकि आपने हमारा चेहरा देख लिया है। लेकिन यह गांव हमारे ही निगरानी में हमेशा रहेगा क्योंकि यह मेरा ससुराल है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ जो आप अपने गांव वालों को बता देना कि जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा वह सब अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लो तो उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। दोस्तों, शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आज भी उस गांव में कभी भुखमरी या फिर कोई बीमारी जल्दी नहीं आती। वहाँ पर सब हंसी खुशी रहते हैं।